हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 9th का एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेसिक मैथमेटिक्स में भी इस वीडियो का बहुत बड़ा अपना महत्व है। तो जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहे हैं उनको मैं स्पेशल सजेशन दूंगा। वो सजेशन क्या है? वो सजेशन ये है कि अब आपको एक्टिव मोड में आ जाना है, क्योंकि अब आप जा रहे हैं हायर एजुकेशन में। क्लास 9 में आपको बहुत सारे चैप्टर्स नए नए मिलने वाले हैं 8th के बाद, और सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है क्लास 9 के बच्चों से कि वो लोग अब एकदम सीरियस होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का अपना ये वीडियो जिसका नाम है द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब होता क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे, मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस टर्म, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है a की पावर b, तो a की पावर b दिया हुआ है, तो फिर एक बात समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अब मैंने लिखा 2 की पावर 3, फिर 2 को तो बेस बोलेंगे और 3 को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोनेंट, या इसका पावर, 2 का पावर, पावर ऑफ 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इस एक्सप्रेशन में कुछ अपने अपने लॉज होते हैं, इनके बहुत सारे इनके लॉज होते हैं। ठीक है, तो उन लॉ को ही मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आज कि क्या क्या इस एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाने जा रहा हूं। ठीक है, विथ एग्जांपल। ठीक, तो इसको तो खैर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बेसिक चीज बताई कि क्या मतलब होता है, क्या बेस होता है और क्या एक्सपोनेंट होता है। अब मैं आपको इसके लॉज की तरफ लेके चल रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बताता हूं मैं आपको क्या होता है। पहला लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए a की पावर b है और इंटू a की पावर c है, मतलब यहां पे ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होगा तो पावर आपका जुड़ जाएगा। पावर क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। या तो उल्टा बोले इसका, तो रिवर्स बताऊं। रिवर्स ये कहता है कि अगर a की पावर b प्लस c लिखा हुआ है तो इसको a की पावर b और इंटू a की पावर c लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मान लिखा हुआ है 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 3, तो बेटा बेस सेम है। तो जब बेस सेम है तो बेस 1 लिखेंगे और फिर पावर जोड़ देंगे 5 प्लस 3, तो बेटा 2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा? 8। तो ये पहला आपका था ये लॉ। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए a की पावर b और अपॉन a की पावर c है, बेस सेम है और वो डिवीजन में है। यहां पे मल्टीप्लिकेशन में था, बेस सेम था तो मल्टीप्लिकेशन में था। यहां बेस सेम है, डिवीजन में है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? a की पावर b माइनस c। क्या हो जाएगा बेटा? b माइनस c। पावर क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मैं बोलूं 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, तो बेस सेम है और वो डिवीजन में है, तो 2 की पावर 7 माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 4। तो पहला लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो उनके पावर जुड़ेंगे, ऐड होंगे। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स हैं, भैया कह सकते हैं दो बेस सेम है और वो डिवीजन में है, तो फिर पावर क्या होंगे? आपस में माइनस में होंगे। तो फिलहाल ये दो आपके लॉज हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला लॉ बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जरा मैं एक और लॉ बताता हूं आपको। तीसरा लॉ क्या कहता है बेटा? तीसरा लॉ कहता है कि a की पावर b की पावर c, मतलब पावर का पावर लगा हुआ है, पावर का पावर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे बेटा? फिर पावर मल्टीप्लाई होते हैं b इंटू सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है
किस सेंस में, जरा देखा जाए। 3 की पावर 2 की पावर 4, अब 3 की पावर 2 की पावर 4, पावर का पावर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे बेटा, फिर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना आएगा 3 की पावर 8। ये बड़ा आसान होता है, काफ़ी आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और लॉ की। इसके कहता है कि ए बी का होल पावर सी है, ए बी की होल पावर सी है, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटू बी है तो ए की पावर सी इंटू बी की पावर सी। उल्टा करें, अगर इसके रिवर्स की बात करें तो मान लीजिए अगर दो चीज़ों का पावर सेम है, मान लीजिए x की पावर m है और z की पावर भी m है और इंटू में है, तो ये पावर कॉमन ले सकते हैं आप, एक्स जेड की पावर m, ये उल्टा हो सकता है या पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूँ कि 2 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 3, अब मैं सीधा पावर कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 7 होल पावर 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 14 की पावर 3, ठीक। तो ये भी इस तरीके के लॉज आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ना, आपको ये लॉ को, एक काम करिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको चीजों को। चलिए एक और देख लेते हैं जरा सा, क्या कहता है। कहता यह है कि a बाई बी की पावर x, तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a की पावर x अपॉन b की पावर x। उल्टा चले, अगर मान लीजिए a की पावर x अपॉन b की पावर x है तो पावर कॉमन ले सकते हैं, a बाई बी की पावर होल x। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में बताऊं आपको, 2 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3, तो पहले तो पावर कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन हो गया, ये काट देंगे, 1/4 की पावर 3, तो ऐसे कुछ मिल सकता है आपको एक्सप्रेशन आपका, ठीक है। एक और बात, अगर रूट में x लिखा हुआ है, इस रूट का मतलब ही होता है बेटा, रूट का मतलब ही होता है कि पावर 1/2, चाहे 1/2 लिखो और चाहे रूट लिखो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रूट में आपका 3, तो आप इसको 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो, या 3 की पावर 1/2 को तुम √3 लिख सकते हो, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक काम करो, इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर बात करता हूं मैं आपसे। चलिए ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। एक चीज और होती है, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ये छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है x, तो बेटा ध्यान देना, ये जो 4 है वो अपॉन में लिखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे x और यहाँ y लिखा हुआ है, तो ये y की पावर 1/x, जो भी यहाँ पे होगा ये पावर में लिखाएगा, वही अपॉन में। एक और मैं आपको समझाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका भी यूज होता है, ये मान लीजिए x की पावर m है और ये n है, तो बेटा पहले तो ये x लिखेंगे, फिर ये m लिखेंगे और अपॉन में n लिख देंगे, क्योंकि ये हमेशा अपॉन, देखिए यहाँ पे भी अपॉन में आ रहा है, यहाँ पे भी अपॉन में आ रहा है, तो ये हमेशा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, तो ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 7, तो बेटा इसको लिखोगे क्या बेटा, 2 की पावर और ये 3 लिखोगे और y 7 लिखोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी आपके मैंने लॉज आपको समझाए हैं, ये लास्ट वाले मैंने लॉ समझाए, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये जितने भी लॉज हैं इसको आपको ध्यान रखना है, और इसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैंने ये वीडियो सिर्फ इनके लॉ समझाने के लिए आपको बनाया है, जो इतने जितने लॉज हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तो उसमें इनके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और मैं सारे बच्चों को विश करूँगा कि उनका क्लास 9th का जो आपकी जर्नी हो वो बहुत अच्छी होने वाली हो, और अच्छे से पढ़िए, सीरियसली पढ़ाई करिएगा, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है 10th में, वो काम आने वाला है 11th में, वो काम आने वाला है 12th में, ठीक है। तो आपको अपने बेस को मजबूत करना है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप
अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस रहिएगा। बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही, हर जगह, हर मोड़, हर किनारे पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।